अब यहाँ पे ऐसा तो नहीं है कि जो पोस्टपेड यूजर्स हैं वहां पे उनके पास अलग ही पैसा है खर्च करने के लिए। अब यहाँ पे पोस्टपेड के कुछ अलग बेनिफिट्स होते हैं जो उनके कस्टमर्स को यहाँ पे कंपनी वाले देते हैं। मैंने यहाँ पे काफी लोगों से बात करी, काफी रिसर्च करी, काफी रीजंस ढूंढने की कोशिश करी कि क्यों लोग यहाँ पे पोस्टपेड सिम यूज कर रहे हैं, और उन्हीं रीजंस को मैं आपके सामने रखूंगा। उनके पर्सपेक्टिव से मैं आपको बताऊंगा कि क्यों यहाँ पे वो लोग पोस्टपेड सिम यूज कर रहे हैं। और क्या पता यहाँ पे आप लोग भी उन्हीं एक कम्युनिटी में से हो कि भाई मुझे पोस्टपेड सिम की जरूरत है, मुझे अब तक नहीं पता था। तो बिना किसी देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और आप वीडियो देखने के बाद कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपका क्या ओपिनियन है इस बारे में। तो लेट्स बिगिन द इंट्रो। अब यहाँ पे दोस्तों मैं पहले क्लियर कर देना चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं प्लान्स की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ कि आपको प्लान्स में कितना जीबी डेटा मिल रहा है, कितना प्राइम मिल रहा है, कितना अमेज़न मिल रहा है, जो कुछ भी है मैं कुछ ऐसी बात नहीं करने वाला हूँ। हमने उसके सबकी अलग से एक वीडियो कवर करी है, सारे हमने डिटेल में यहाँ पे प्लान्स बताए हैं। इस वक्त आई बटन में प्लेलिस्ट आ रही है, आप जाके वहाँ पे चेकआउट कर सकते हो, लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हम यहाँ पे कुछ अनस्पोकन रीजंस की बात करेंगे कि क्यों लोग पोस्टपेड यूज करते हैं, और इसी से सबसे पहले पॉइंट पे आते हैं कि जितने भी यहाँ पे पोस्टपेड यूजर्स हैं उसमें से 76% यहाँ पे कॉर्पोरेट यूजर्स हैं। मैं आपको यहाँ पे इसका मतलब समझाता हूँ। अब यहाँ पे अगर आप लोग किसी कंपनी में काम करते हो, किसी गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हो, या किसी भी संस्था से जुड़े हो, बेसिकली आप एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हो, तो यहाँ पे लोग अपने एम्प्लॉयज को, लोग नहीं मतलब कंपनीज अपने एम्प्लॉयज को यहाँ पे एक सिम प्रोवाइड करती है, जो कंपनी का नंबर होता है वो प्रोवाइड करती है, और वो हमेशा यहाँ पे पोस्टपेड ही होता है। अब अगर यहाँ पे कोई सोच रहा है कि नहीं भी प्रीपेड होता है, मैंने तो प्रीपेड देखा है, तो यहाँ पे मतलब वो घपलेबाजी है, ऐसा नहीं होता। कोई एक ऑफिशियल रजिस्टर्ड कंपनी अगर अपने एम्प्लॉयज को ऑफिशियल यहाँ पे नंबर प्रोवाइड कर रही है, तो हमेशा यहाँ पे पोस्टपेड ही होता है, और 76% पोस्टपेड सिम यहाँ पे कंपनीज लेती है। फॉर एग्जांपल मेरी मम्मी यहाँ पे गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, मम्मी के पास एक यहाँ पे पोस्टपेड सिम है। हमारे नेबरहुड में एक भैया रहते हैं, वो उनकी दिल्ली में जॉब है, उनको यहाँ पे कंपनी ने एक पोस्टपेड सिम दिया है। तो यहाँ पे उनकी चॉइस नहीं है यहाँ पे पोस्टपेड सिम रखना, वो यहाँ पे कंपनी प्रोवाइड कर रही है। और आप लोग सोच होंगे कि कंपनी पोस्टपेड सिम ही क्यों देती है, प्रीपेड भी तो दे सकती है, भाई एक कंपनी से पैसा कमाना है तो सस्ता वाला सिम दे। तो ऐसा नहीं होता। यहाँ पर जो कंपनी होती है उसको यहाँ पे जितना भी जो बिल आते हैं, चाहे पोस्टपेड हो बिजली का हो, तो ये सारे यहाँ पे इनको जो टैक्स है इसमें यहाँ पे डिडक्ट हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे पोस्टपेड में इजी रहता है, क्योंकि बिल वगैरह आता है तो अपने जो टैक्स डॉक्यूमेंट होता है उसमें लगाना इजी रहता है। अब चलो ये तो रही कॉर्पोरेट की बात। अब आप लोग सोचोगे जो बाकी 24% लोग हैं जो हमारे जैसे इंडिविजुअल हैं, ये लोग यहाँ पे पोस्टपेड सिम क्यों ले रहे हैं? तो इसका सबसे पहला रीजन ये होता है, जो पोस्टपेड सिम के यहाँ पे अलग से बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं वो। अब मैं यहाँ पे एक एक करके बेनिफिट्स की बात करता हूँ। सबसे पहला बेनिफिट तो आपको यहाँ पे प्रायोरिटी सर्विस देखने को मिलती है हर जगह, क्योंकि जो यहाँ पे पोस्टपेड कनेक्शन इनकी अलग टीम है। अब यहाँ पे कस्टमर सर्विस यहाँ पे जल्दी जोड़ोगे, आपको यहाँ पे जो आप स्टोर में जाओगे तो आपको यहाँ पे प्रायोरिटी सर्विस दी जाएगी, आपको यहाँ पे ओटीटी वगैरह में ज्यादा बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं। और आपने यहाँ पे साथ में सुना होगा कि इसमें इंटरनेट स्पीड ज्यादा आती है। आप लोग सोचोगे इसमें कितनी सच्चाई है, तो बेसिकली इसमें थोड़ी बहुत सच्चाई है, क्योंकि मैंने यहाँ पे पर्सनली एक्सपीरियंस करा है। मेरा मम्मी का जो यहाँ पे पोस्टपेड सिम है उसमें एयरटेल में ऑलमोस्ट यहाँ पे 70 से ऊपर स्पीड रहती है, 100 Mbps भी टच कर जाता है। बट जब यहाँ पे अचन के पास एयरटेल था और हमारे यहाँ आता था, तब वो अपने उससे स्पीड टच करता था, वहाँ पे खुद आपको 30-40 Mbps देखने को मिलती थी। तो यहाँ पे थोड़ा तो फर्क है। प्लस यहाँ पे इंटरनेट पे बहुत सारे एग्जाम्पल है, यहाँ पे लोगों ने बोला है कि यहाँ पे पोस्टपेड में जो स्पीड है ज्यादा अच्छी आती है। अब आप लोग बोलोगे कि यार ऐसा क्यों है, एक ही टावर तो यहाँ पे अलग अलग स्पीड नहीं आनी चाहिए, बट ऐसा यहाँ पे होता है। आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं। अगर आप जम्मू कश्मीर का देखो, स्पेशली अगर आप लद्दाख साइड जाओ, तो वहाँ पे आपका जो पोस्टपेड कनेक्शन है सिर्फ वही चलता है, प्रीपेड नहीं चलता। तो भाई टावर तो एयरटेल का ही है, तो वहाँ पे प्रीपेड भी चलना चाहिए, बट नहीं चलता ना। तो यहाँ पे सेम सीन है कि इनके जो बैंड्स होते हैं वो अलग अलग यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसीज उस पे सेट होते हैं। तो जो पोस्टपेड है उसमें हमेशा आपको यहाँ पे थोड़ा ज्यादा स्पीड देखने को मिलती है। और मुझे पर्सनली यहाँ पे लगता है इसलिए तेज चलता है क्योंकि यहाँ पे पोस्टपेड के जो यूजर्स है यहाँ पे कम है, तो यहाँ पे जो नेटवर्क में कंजेशन रहता है वो यहाँ पे कम रहता है पोस्टपेड में, इसलिए यहाँ पे ज्यादा स्पीड देखने को मिलती है। साथ ही साथ यहाँ पे जो डाटा का सीन है, अब बेसिकली यार दोस्तों अगर आपको 1.5 GB दिन का लगता है तो अच्छी बात है, आपका यहाँ पे 1.5 GB काम आ जाएगा। पर बहुत लोगों को यहाँ पे आदत होती है कि यार एक साथ मुझे डाटा मिल जाए यहाँ पर, क्योंकि भाई मेरा हफ्ते भर में यूज नहीं होता, मुझे यहाँ पे वीकेंड पे चाहिए होता है। तो यहाँ पे वी काफी अच्छी चीज कर रहा है कि आपका डाटा रोल ओवर हो जाएगा, आपको यहाँ पे रात को भी बेनिफिट देखने को मिलेंगे। बट यहाँ पे भी एक साल ऐसे आए हुए, बहुत पहले से यहाँ पे जो आप सीन देखो तो जब से जियो आया तब से यहाँ पे 1.5 GB वगैरह होता था। और उससे पहले अगर आप देखो तो यहाँ पे आपको 10 GB भी 1000 रुपए में देखने को मिलता था, तब तो वो पोस्टपेड सस्ता पड़ता था। तो जियो के बाद यहाँ पे जब से ये पर डे का सीन हुआ तब से काफी लोगों को इससे दिक्कत है, और वो लोग यहाँ पे पोस्टपेड सिम लेते हैं ताकि उन्हें एक ही यहाँ पे अमाउंट देखने को मिले। अगर वो यही चीज यहाँ पे प्रीपेड में देखेंगे तो उन्हें वहाँ पे काफी ज्यादा एक्सपेंसिव पड़ जाती है वो चीज। जैसे हम सिंपल से एक एग्जांपल देता हूँ आपको, यहाँ पे 2 प्लान आ रहे होंगे, एक है यहाँ पे जियो का प्रीपेड, एक है यहाँ पे जियो का पोस्टपेड। अब आप लोग देख सकते हो कि जो जियो का पोस्टपेड है यहाँ पे सस्ता पड़ रहा है जीएसटी मिला के भी। और यहाँ पे काफी लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें बहुत ज्यादा डेटा की जरूरत पड़ती है और उनके एरिया में फाइबर नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल मैं, तो यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में एयरटेल का पोस्टपेड लिया था, जब तक बीएसएनएल नहीं आता तब तक मेरे पास पोस्टपेड ही था एयरटेल का। और जो मेरा प्लान था वो यहाँ पे 1599 वाला था, जिसमें 500 GB डेटा देखने को मिलता है, और उसमें जीएसटी मिला के जो मुझे
पड़ता था 1886 यहाँ पे पड़ता था। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे स्टार्टिंग में उन्होंने 200 GB वेलकम वाउचर भी दिया था, तो एक्स्ट्रा बेनिफिट था मेरे लिए, तो ऐसा बेनिफिट भी मुझे देखने को मिला। वहाँ पे 200 GB मुझे रोल ओवर मिलता था, तो मेरा महीने में 500 लगता था, 200 रोल ओवर होता था, तो नेक्स्ट महीने में 700 GB मिलता था। बेसिकली मुझे बहुत ज्यादा डेटा मिलता था यहाँ पर। अब अगर मैं इस डेटा को कन्वर्ट करूँ प्रीपेड में, कि अगर मुझे प्रीपेड में इतना डेटा चाहिए होगा तो मुझे कितना पैसा देना पड़ेगा, तो यहाँ पे अभी हम करंट रेट देखें तो यहाँ पे मुझे 599 में मुझे 3 GB पर डे देखने को मिलेगा, वो भी 28 दिन के लिए। अब यहाँ पे अगर मुझे और डेटा चाहिए, जैसे मैंने बताया मुझे 500 GB मिलता था उसमें, तो आपको जो यहाँ पे टोटल डेटा मिलेगा 28 दिन के लिए, वो यहाँ पे 84 GB है। अब यहाँ पे हमें 500 करना है, तो इसमें हम यहाँ पे इनका 50 GB वाला प्लान आता है 301 का, वो आप यहाँ पे 8 रिचार्ज कराओगे तब जाके आपका यहाँ पे 484 होगा। ठीक है, और यहाँ पे एक और इनका अलग से पैक आता है 15 GB का, तब उसे कराओगे तो 499 GB होगा। और अगर आप इन सबका टोटल प्राइस ऐड करते हो तो ये जो टोटल पड़ेगा आपका 3155 पड़ेगा। तो देख सकते हो 1800 कुछ से यहाँ पे 3000 कुछ हो चुका है। तो यहाँ पे काफी ज्यादा बेनिफिट पड़ गया मुझे पोस्टपेड में। तो अगर इतना डेटा मुझे चाहिए होता प्रीपेड में तो बहुत ज्यादा मुझे एक्सपेंसिव पड़ जाता। तो यहाँ पे मेरे जैसे यूजर जिनको ज्यादा डेटा चाहिए उनके लिए यहाँ पे पोस्टपेड कनेक्शन काफी बेनिफिशियल है। एक और बेनिफिट जो यहाँ पे पोस्टपेड में रहता है वो यहाँ पे फैमिली पैक देते हैं ये लोग। आप जियो में देख लो या आप एयरटेल में देख लो, यहाँ पे 3-4 सिम आप एक साथ ले सकते हो, सबका बिल यहाँ पे एक साथ आएगा और यहाँ पे जो डेटा है वो यहाँ पे सब शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप ही सबका रिचार्ज कराते हो तो काफी ज्यादा बेनिफिट रहता है कि आपको यहाँ पे एक ही बिल भरना पड़ेगा, प्लस जो बचा कुचा डेटा यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। तो मान लो आपको ज्यादा डेटा की जरूरत है, किसी और को नहीं है, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि भाई अपना हॉटस्पॉट खोलना पड़ेगा उस आदमी को हर बार आपको अगर डेटा यूज करना है। तो यहाँ पे एक ही प्लान में यहाँ पे सब कुछ शेयर हो जाएगा। अब यहाँ पे इसी से एक और रिलेटेड पॉइंट है वो 28 दिन और जो ये महीने का सीन होता है। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा डिबेट है ऑनलाइन, भाई महीना 28 दिन का नहीं होता है, टेलीकॉम कंपनी 28 दिन का क्यों देती है। मैंने एक जगह पे क्लिप देखी थी, बंदा कहता कि भाई तुम अपने इंप्लॉयज को दो ना 28 दिन की सैलरी। बस जियो, एयरटेल, वोडाफोन से विनती है, प्राइवेट टेलीकॉम सेक्टर वालों से विनती है कि आप अपने एम्प्लॉय का भी सैलरी 28 दिन पे देना शुरू कर दीजिए। देंगे? नहीं देंगे। एम्प्लॉय का सैलरी देंगे 30 दिन का, और जो महीना 31 दिन का होगा 31 दिन का, और हमसे लेंगे 28 दिन का। तो भाई सिंपल सी बात है, अगर तुम्हें 28 दिन की सैलरी मिल रही तो तुम्हें 13 बार सैलरी मिलेगी महीने में, पैसा तो उतना ही मिलना है। ये मेरा हमेशा से आर्गुमेंट रही रहा है प्रीपेड में कि अगर वो लोग 30 दिन का भी कर देते हैं, जो कि उन्होंने करा। अभी जब ट्राई का आदेश आया था तो यहाँ पे जियो ने अपना एक 30 दिन वाला प्लान निकाला है, मतलब हर महीने उसी दिन रिचार्ज होगा। पर मेरे को जो पता था वही हुआ कि भाई इनका जो प्लान है 28 दिन वाला उससे थोड़ा सा एक्सपेंसिव रखेंगे। अब यहाँ पे अगर 28 दिन का जितना प्लान है, मान लो 319 का प्लान है फॉर एग्जाम्पल, और 319 में आपको एक महीना दे, तब जाके आप लोगों को बेनिफिट है। नहीं तो चाहे 28 दिन का हो चाहे 30 दिन का हो, आप लोगों को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि लोग पैसा बढ़ा देंगे। पॉइंट ये है, अगर आप लोगों को इसकी बिल्कुल भी इस झंझट से दूर रहना है तब आप यहाँ पे पोस्टपेड करा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे उनको मतलब ये झंझट ही नहीं है। आपका यहाँ पे बिल आता है, अगर आपने इस महीने यूज करा तो आपके यहाँ पे अगले महीने बिल आएगा और आपके यहाँ पे 10-15 दिनों तक पे करने के, आप पे करो, कोई झंझट नहीं आपका यहाँ पे कि भाई 28 दिन का महीना है ना, आज एक को रिचार्ज कराना हो, कराते कुछ महीने में मुझे 15 को रिचार्ज कराना पड़ेगा। तो ऐसा यहाँ पे कोई भी सीन नहीं है। तो बहुत लोग यहाँ पे ऐसे हैं जिनको इस आदत से बचे रहना है और वो लोग यहाँ पे इस चक्कर में पोस्टपेड सिम लेते हैं। और साथ ही साथ आपको यहाँ पे यह रिलेशन नहीं होगी कि भाई 10 दिन पहले आपको यहाँ पे बोलना शुरू कर देते हैं भाई आपके 10 दिन रह गए, 9 दिन रह गए, 8 दिन रह गए, पका देते हैं जब तक आप यहाँ पे एक लोग रिचार्ज क्यों में नहीं डालते। तो इस चीज से भी आप यहाँ पे बच सकते हो। अब यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं उन लोगों की जो पोस्टपेड सिम यहाँ पे सिर्फ शौक के लिए रखते हैं कि भाई मेरे पे पोस्टपेड सिम है, मैं अमीर आदमी हूँ, मैं मतलब बिल्कुल एकदम हाई क्लास आदमी हूँ। अब यहाँ पे ऐसे भी बहुत चुनिंदा लोग हैं जो इस टाइप की मेंटालिटी रखते हैं, बट हैं तो हैं, अब इसलिए वहां पे पोस्टपेड कनेक्शन लेते हैं। बट यहाँ पे बहुत लोग ऐसे भी हैं जो यहाँ पे हैबिट में आ चुके हैं पोस्टपेड कनेक्शन यूज करने के। जैसे मैंने आपको बताया जब जियो नहीं था उससे पहले यहाँ पे काफी ज्यादा एक्सपेंसिव हुआ करते थे चार्ज, आपका 10 GB भी 1000 रुपए का पड़ता था। और अगर आप लोग पोस्टपेड का देखो तो आपको 1000 रुपए में आप एक 70-80 GB मिल जाता है। तो उस पॉइंट पे अगर आप सोचो अगर हो तो आपको प्रीपेड में 10 GB 1000 का या 70 GB 1000 का, तो आप ऑब्वियसली पोस्टपेड ही चुनोगे। तो उस पॉइंट पे जब जिन्होंने पोस्टपेड कराया था स्पेशली वहां पे तब बेनिफिट भी ऐसे मिलते थे कि आपको पता था कि भाई 1000 मिनट मिलेंगे, 500 मिनट मिलेंगे, 100 मिनट मिलेंगे, ऐसे भी एयरटेल टू एयरटेल फ्री होगा, बाकियों पे कॉल लगेगा। ये सब अब चेंज हो चुका है जियो के आने के बाद, बट यहाँ पे पहले काफी डिफरेंट था। और यहाँ पे जो लोग एकदम मतलब वेल सेटल्ड हैं, जिनकी जॉब है, जो थोड़े मतलब मैं कहूँगा एक बार के लिए बड़े उम्र के भी हो गए, उनको यहाँ पे आदत लग चुकी है कि भाई पोस्टपेड मेरा चल रहा है, काफी टाइम से बिल आता है, मैं भरता हूँ, और उनके लिए यहाँ पे ज्यादा कन्वीनियंट रहता है और वो यहाँ पे प्रीपेड में आके उस सब झमेले में नहीं पड़ना चाहते। तो दोस्तों यहाँ पे यही कुछ रीजन थे पोस्टपेड यूज करने के। अब आप लोगों का यहाँ पे सिंपल ये है कि अगर आप लोगों के लिए पोस्टपेड है तो आप पोस्टपेड लो, आप लोगों के लिए प्रीपेड ज्यादा बेटर है तो आप प्रीपेड रखो। एक दूसरे के ऊपर हेट दिखाने की जरूरत नहीं है यार, क्यों मतलब कह रहे हो पोस्टपेड वालों को तुम बेवकूफ हो, तुम फालतू में पैसा खर्च कर रहे हो। उनकी यहाँ पे यूजेज है, अपने हिसाब से वहाँ पे यूज कर रहे हैं। सेम विद प्रीपेड, अगर आप लोग प्रीपेड यूज कर रहे हो, आपका जितना भी डेटा बनता है, आपको 1 GB की जरूरत पड़ती है दिन की, आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप सालों से रिचार्ज करा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप वही रिचार्ज कराओ। क्यों में डाल दो 2-3 रिचार्ज, अगर आपको इरिटेशन होती है कि यार बार बार रिचार्ज कराना पड़ रहा है, 4 महीने या 3-4 महीने का करा लो या साल भर की वैलिडिटी करा लो, तो वो सब यहाँ पे आप करा
सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे बस इतना ही था इस वीडियो के लिए। होपफुली आपको यहाँ पे एक पर्सपेक्टिव मिला होगा कि यार पोस्टपेड के भी यहाँ पे कुछ अलग है बेनिफिट्स, हर किसी के लिए नहीं है बट हैं। अब अगर आप लोग यहाँ सोचो कि मैं आपको पोस्टपेड प्लान चेकआउट करने की कैसे कैसे हैं, क्या क्या बेनिफिट्स है, तो हमने काफी सारी वीडियोस कवर करी है, उसकी हमने एक प्लेलिस्ट बनाई है पूरी, उस वक्त आ रही होगी यहाँ पे, आप जाके वो प्लेलिस्ट चेकआउट करो, काफी वीडियोस है उन्हें देखो, आपको जो भी प्लान चाहिए आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अब बस इतना ही था इस वीडियो के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक जरूर करना। मैं चलता हूँ, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।